Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter. गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और अब ट्विटर, इन सभी कंपनीज में एक चीज कॉमन है। इन सभी कंपनीज के जो CEOs हैं वो इंडियन हैं। Twitter founder and CEO Jack Dorsey is officially stepping down. The company's chief technology officer Parag Agrawal is taking over. हाल ही में ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन किया और उनकी जगह जो ट्विटर के CTO थे उनको अब नया CEO अपॉइंट किया गया है। ये चीज इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है और इससे सबको खुश होना चाहिए। बट इसके पीछे की एक चीज जिसको सब नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि ये सब लोग जो हैं ये एक्चुअली में अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इनसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है इन लोगों का। सो एसेंशियली इसका यही मतलब निकल के आता है कि इंडिया जो है वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी बन चुका है जिसका कि काम है स्टूडेंट्स को पॉलिश करके अमेरिका को सप्लाई करना, और अमेरिका जो है वो उन बच्चों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉइज की तरह रख के उनको फिर आगे उनसे अमेरिकन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करवा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला, व्हाई डू इंडियंस माइग्रेट टू अमेरिका। दूसरा, इंडियंस जो है वो अमेरिका में हाईली सक्सेसफुल क्यों हैं। तीसरा, अमेरिका को इंडियंस से क्या बेनिफिट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डिकोडिंग। यूएस सेंसस ब्यूरो की तरफ से 2019 में ये डेटा जारी किया गया था जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका में 2.7 मिलियन इंडियंस रहते हैं। 2.7 मतलब 270 लाख इंडियंस, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख इंडियंस करीबन वहां पे रहते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ यूएस की एंटायर फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन होती है, जो कि ये मेक्सिको के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इवन हम चाइना से भी आगे हैं इमिग्रेशन के मामले में। सो लेट्स फाइंड द आंसर टू अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि था व्हाई डू इंडियंस चूज टू माइग्रेट टू अमेरिका, यानी कि इंडियंस जो है वो अमेरिका क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। इस चीज के 3 मेन कारण हैं। सो जो पहला रीजन है वो है टू एंजॉय बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है कि इंडिया में बैचलर्स डिग्री के लिए तो बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन की क्वालिटी है और बहुत अच्छे कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। बट वहीं जब ये बात पोस्ट ग्रेजुएशन की आ जाती है तो इंडिया में एक तो कॉलेजेस की कमी है और प्लस उस लेवल की एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करी जाती है, जिसके कारण इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिका जाके वहां पढ़ना चाहते हैं। सो अब जो डेटा है वो डेटा भी यही कहता है कि मोस्टली जो इंडियंस अमेरिका जाते हैं वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर MS परस्यू करने जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बैचलर्स और डायरेक्टली गोइंग फॉर जॉब। मोस्टली जो होता है वो लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू करने जाते हैं, उसके बाद वो वहीं रहकर फिर जॉब करने लग जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इंडिया में देखा जाए तो 88.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करेंटली इंडिया में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं, यानी कि 15 to 18 की एज में और अभी स्कूलिंग कर रहे हैं। वहीं इंडिया में 35 मिलियन स्टूडेंट्स एट द प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं। अब यही जब 35 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, उन लोगों के पास कोई जॉब ही नहीं होती है टू गो टू, या फिर कोई और अच्छा कॉलेज ही नहीं होता है कि वो उसमें जाके एमटेक की डिग्री या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर सकें। So this is the one of the main reasons why वो लोग बाहर जाते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में बीटेक की डिग्री के बाद जो मास्टर्स होता है या फिर जिसको हम पोस्ट ग्रेड कहते हैं उस डिग्री को एमटेक कहते हैं। अब एमटेक के अंदर इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस मिला के टोटल 55.2% सीट्स जो होती हैं वो हर साल वेकेंट जाती हैं। हाल ही में तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो IITs होते हैं उसमें भी 15 to 20% जो सीट्स हैं वो खाली जाने लगी हैं। इवन IITs का भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एमटेक लेवल पे उतना नहीं होता है कि स्टूडेंट्स वहां एनरोल करें। सो मेनी ऑफ देम इवन दो दे हैव द अपॉर्चुनिटी, वो लोग चूज करते हैं कि वो बाहर जाके अमेरिका से एजुकेशन प्राप्त करें। अब जो इसका दूसरा मेन रीजन आ जाता है मॉनेटरी एडवांटेजेस। मॉनेटरी एडवांटेजेस मतलब अमेरिका में आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंडियंस का जो एवरेज सैलरी कैप देखा जाता है वो होता है $122,000। वहीं जो एवरेज अमेरिकन जो होता है उसका अगर आप सैलरी कैप देखेंगे तो वो सिर्फ $58,000 होता है। अब आप सोच सकते हैं खुद ही, $58,000 और $122,000 कितना डिफरेंस है एक इंडियन अमेरिकन की सैलरी में और एक नेटिव अमेरिकन की सैलरी में। सो इसका यही मतलब है कि इंडियंस जो है वो नॉर्मल नेटिव अमेरिकन ज्यादा कमा सकते हैं अमेरिका जाके। सो दैट्स व्हाई पीपल चूज टू गो टू अमेरिका एज वेल। नाउ तीसरा पॉइंट है वो है नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की तो कमी है फॉर श्योर। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, आप यहाँ जाके आई टैब पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं।
सो बेसिकली जो है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की तो कमी है ही। इंडिया का जॉब मार्केट जो है अभी उतना बूम नहीं हुआ है जितना अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली कमी है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर द नॉन सीएस ग्रेजुएट्स। सो ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये तो सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब जो दूसरा सवाल है हम उसका आंसर देखेंगे, जो कि था व्हाई डू इंडियंस सक्सीड इन अमेरिका, यानी कि इंडियंस जो होते हैं वो नेटिव अमेरिकन के कंपैरिजन में ऐसा क्या करते हैं जिससे वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, थोड़ा पहले डेटा देखते हैं फिर इसकी बात करेंगे। तो डेटा ये कहता है कि 77% ऑफ इंडियन अमेरिकन जो होते हैं वो लोग कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, वहीं जो सिर्फ 29% नेटिव अमेरिकन ऐसे हैं जिनके पास में कॉलेज की डिग्री होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री होती है जो इंडियन अमेरिकन के 77% के पास है, तो यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, while as if you do not have a college degree as in case of native Americans, आपके पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी डेफिनेटली। सो यहाँ इंडियंस जो है वो अमेरिकन से आगे रहते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि इंडियंस जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अब असली में इंडियंस को हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, वो इसीलिए होना पड़ता है क्योंकि परमानेंट रेसिडेंसी जो होती है अमेरिका में बहुत सेलेक्टिवली मिलती है। अब अमेरिका भी स्मार्ट कंट्री है, वो परमानेंट रेसिडेंसी उन्हीं लोगों को देगा जो कि उनकी इकोनॉमी को उस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस इकोनॉमी को, उतना ज्यादा आपका डेफिनेटली चांसेस भी होंगे कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिले। तो इसीलिए भी इंडियंस बहुत ज्यादा वहां पे हार्ड वर्क करते हैं। तीसरा जो होता है वो है कि हम इंडिया में बचपन से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना प्रिपेयर करते हैं, चाहे जेईई हो गया, चाहे आपका नीट हो गया या कोई भी और आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, हम इतना ज्यादा ग्रुएलसम कंपटीशन के आदी हो चुके हैं कि हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता किसी चीज से। सो दैट्स व्हाई आल्सो इंडियंस वर्क रियली हार्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स टू अर्न वेल। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बहुत सिंपल है। तीसरा सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका को इससे क्या बेनिफिट होता है, यानी कि अमेरिका को इंडियन से क्या बेनिफिट होता है। अब इसके भी दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका है वो ये कि अमेरिका में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से 3 टाइम्स मोर चार्ज करती हैं जो कि वो अपने डोमेस्टिक स्टूडेंट से करेंगी, यानी कि उनको 3 गुना पैसा मिल रहा है एक स्टूडेंट पे। आप सोच सकते हैं वो लोग कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई इमिग्रेंट अमेरिका में जाके आगे जाके वहां सेटल होता है तो अमेरिकन इकोनॉमी को ही उससे बेनिफिट हो रहा है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम एक बार ये देखते हैं कि इंडिया एक्चुअली में क्या लैक करता है और इंडिया उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकता है जिससे लोग जो है वो इंडिया छोड़ के ही ना जाए। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है जो कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि इंडिया को जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा rather than सीकिंग जॉब। जिस दिन इंडिया में जॉब क्रिएटर्स की मात्रा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो अपने आप सारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम थोड़े अपने एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स कर दें, थोड़े उनको लेस कंजर्वेटिव बना दें, तो लोग बाहर भी नहीं जाना चाहेंगे, वो इंडिया में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। और जो एक आखिरी पॉइंट है वो ये कि हमें ये अपने अंदर का स्टिग्मा ब्रेक करना पड़ेगा कि अमेरिका जाके हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे और इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप खाली अमेरिका जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बात हमें एक स्टिग्मा जो है ये ब्रेक करना पड़ेगा कि अमेरिका इज नॉट एवरीथिंग, इंडिया में रह के भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वरना मेरे ये तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, आप इन पे बात कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो के संग बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।